सभी संविदा कर्मियों को हमारा नमस्कार। जितने भी हमारे संविदा कर्मी साथी हैं, आउटसोर्स कर्मचारी हैं, दैनिक वेतनभोगी, सब लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल रही है कि नहीं? जहां भी देखिए, व्हाट्सएप ग्रुप देखिए, फेसबुक देखिए, यूट्यूब देखिए, हर जगह पे बड़ी बड़ी खुशखबरियां आ रही हैं। इसी बीच में एक बहुत बड़ी खुशखबरी और आप लोगों के लिए आ चुकी है। पता है क्या? शायद आप लोगों तक वो मैसेज चला गया होगा। पेरोल मैनेजमेंट। लेकिन साथियों, एक बात जानना चाहेंगे, क्या आप इस चीज को अच्छी तरह से समझते हैं कि ये पेरोल मैनेजमेंट आखिर है क्या? शायद समझते होंगे, और अगर समझते होंगे तो हमें लगता है कि हर बातों को आप अच्छी तरह अब तक समझ चुके होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। बार बार हम खुशखबरी की बात क्यों करें? इसलिए कि अभी जो है हमारे बेल्ट्रॉन के साथी, ग्राम पंचायत के और भी कई संविदा कर्मी काफी खुश हो रहे होंगे जब से वो यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे देखे होंगे पेरोल मैनेजमेंट की बातें, दास्तां जब सुनी होगी। लोग जब हल्ला कर करके कह रहे हैं कि भैया अब आपका वेतन जो है 50,000 हो जाएगा, तो 70 हो जाएगा, तो 44,000 फिक्स हो जाएगा। तो ये सारी बातें सुन करके तो स्वाभाविक है किसी भी इंसान के अंदर उत्सुकता और खुशियां जागती ही हैं, तो सब लोग खुश होंगे। लेकिन मैं आज आपको हकीकत बताने आया हूं, जो रियलिटी है, आखिर क्या सच्चाई है, इस पे हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोग को एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं, ये जो लेटर आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं ना, ये लेटर सही है, ये लेटर सही है, ये लेटर गलत नहीं है, ठीक है। लेकिन एक और कड़वी सच्चाई है कि इस लेटर को ऑफिशियली अभी जो है वो हमें तो भाई नहीं मिला। शायद जो जैसे ही ये न्यूज हमारे पास आई तो हम भी समझे कि अपने साथियों तक सच्चाई को रखा जाए, बताया जाए। इस लेटर का खोजबीन करने लगे, जांच पड़ताल हमने शुरू किया। तो सामान्य प्रशासन विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी वहां गए, नोटिस बोर्ड में गए, हर जगह पे वहां पे हमने खोजा, उसको आप देख सकते हैं, हमारा स्क्रीन रिकॉर्डिंग। लेकिन ये पेपर हमें वहां पे नहीं। लेकिन चलिए, इस पेपर की सच्चाई है तो वो सच्चाई है। अब आपको बताते हैं आखिर रियलिटी। यहाँ पर पेरोल मैनेजमेंट स्टाफिंग की बात हो रही है। आपने बहुत सारे वीडियो देखे हैं जहां लोग चिल्ला चिल्ला करके बता रहे हैं कि भैया अब आपका 44,000 हो जाएगा, 60,000 हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा, एकदम फिक्स हो जाएगा बेल्ट्रॉन संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन, सबको राजकर्मी का दर्जा भी मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, जब ऐसी खबरें आती हैं तो दिल को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन एक सच्ची जानकारी मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। क्रिएटर होने के नाते हमारा ये धर्म है कि आप लोगों तक सही जानकारी पहुंचाई जाए, हकीकत आप लोगों के सामने रखी जाए। आज के इस वीडियो में हम इस सच्चाई को जानेंगे। देखिए, आखिर सरकारी फाइलों में लिखे इस पेरोल मैनेजमेंट शब्द का असली मतलब क्या होता है? इसका बिहार के बेल्ट्रॉन ऑपरेटर और आउटसोर्स कर्मियों, पंचायत कर्मियों के लिए क्या सीधा संबंध है? ये पूरी जानकारी यहां पर आपको मिल जाती है। इससे पहले आपको लोग को एक बात बता देता है। दरअसल सरकार जो है सामान्य प्रशासन विभाग के स्तर पर संविदा और आउटसोर्स कर्मियों का डेटा जुटा रही है। ये खबर हमने कई दिन पहले आप लोगों को दिया है। फाइलों में लिखा है कि यह स्टाफिंग और पेरोल मैनेजमेंट के लिए किया जा रहा है। इसी एक लाइन को पकड़कर बहुत सारे लोग आपको एकदम फिक्स सैलरी की बात कर रहे हैं, और बहुत सारे फील्ड में जो है बातें सुनने को मिल रही है हर जगहों पे, और हमारे साथी जो है कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित भी हो रहे हैं। पेरोल और मैनेजमेंट है ना, दो शब्द है ना। किसी भी कंपनी का सरकारी विभाग में पेरोल का मतलब होता है क्या? कर्मचारियों को वो लिस्ट जिन्हें सैलरी देनी है
और मैनेजमेंट का मतलब होता है उस सैलरी को देने का सही सिस्टम बना। यानी पेरोल मैनेजमेंट का सीधा सा मतलब है वेतन देने की एक पारदर्शिता, फिक्स व्यवस्था बनाना, जिसका दूर दूर तक ये मतलब नहीं है कि सरकार ने आपकी सैलरी 45,000, 50,000 या 60,000 कर दी, ठीक है, आपको परमानेंट सरकार करने जा रही है, ऐसा कोई मतलब यहाँ पे इससे निकल करके नहीं आता है। तो फिर सरकार को पेरोल मैनेजमेंट की जरूरत क्यों पड़ी? एक बड़ा क्वेश्चन मार्क यहाँ पर आता है। आपके दिमाग में भी ये बातें आ रही होगी। आखिर बिहार में आउटसोर्स का जो जाल फैला हुआ है वो पूरी तरह से पटरी हो चुका है। सरकार विभागों को पैसा भेजती है, विभाग वो पैसा थर्ड पार्टी एजेंसी को दे देता है, जैसे में उर्मिला को हो या अन्य आउटसोर्स कंपनियां, उनके पास जाता है और वो कंपनियां अपना मोटा कमीशन काटकर बचा हुआ पैसा हमारे डेटा एंट्री ऑपरेटर, पंचायत सहायक, स्वच्छता कर्मियों को देती है। यही होता है ना, ये तो आप लोग जानते होंगे। अब यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ा खेला कहाँ होता है? ईपीएफ और ईएमआई में। कर्मचारियों के मानदेय से पीएफ का पैसा कटता तो है, लेकिन कई बार उनके खाते में जमा ही नहीं होता। किसी को 12,000 मिल रहा है तो किसी को 15,000 मिल रहा है और किसी महीने में सैलरी ही नहीं आती। इस पूरे सिस्टम का कोई मैनेजमेंट है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट के लगातार आ रहे कड़े फैसले, आप लोगों के दबाव के बाद अब सरकार इसी गंदगी को साफ करना चाहती है। पेरोल मैनेजमेंट पॉलिसी का असली मकसद ये है, पहला, सरकार बिचौलियों यानी एजेंसियों का कट ऑफ खत्म करना चाह रही है। दूसरा, हर पद के लिए एक बेसिक पे स्केल, ठीक है, एक बेसिक पे स्केल तय करना ताकि पूरे राज्य में एक समान काम के लिए एक समान वेतन मिल सके। तीसरा, सैलरी सीधे कर्मचारियों के बैंक खाते डीबीटी के माध्यम से जाए। पीएफ, ईएसआई की पूरी ट्रैकिंग सरकार के पास हो, किसी एजेंसी के पास हो। दोस्तों, जब सरकार विभाग से अपना डेटा मांग रही है तो वह यह कैलकुलेट कर रही है कि अगर हम पेरोल मैनेजमेंट लागू करते हैं तो राज्य के खजाने पर कितना वित्तीय बोझ मिलेगा। एक ऐसी शुरुआती प्रक्रिया है ये जिससे महीने लग सकते हैं। इसलिए अगर कोई भी दलाल, कोई एजेंसी वाला या कोई भी यूट्यूब चैनल आपसे यह कहे कि भाई पेरोल तैयार हो गया है, 44,000 नहीं 50,000 की सैलरी होने वाली है, मुझे 2,000 रुपये दे दो, मैं लिस्ट में नाम डलवा दूं, तो तुरंत समझ जाइएगा वो आपको लूटने की कोशिश कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है। भैया आपको नहीं होना है पेरोल मैनेजमेंट। पेरोल मैनेजमेंट आपके लिए एक बहुत अच्छी और पॉजिटिव खबर है, ये बिल्कुल सत्य है, जिससे आपको परमानेंट नौकरी भले ही तुरंत न मिले, लेकिन आपके जॉब की सिक्योरिटी बढ़ जाएगी और एजेंसियों द्वारा किया जा रहा आपका आर्थिक शोषण बंद हो जाएगा। सरकार आपको न्यूनतम मजदूरी के दायरे में लाकर एक सम्मानजनक फिक्स मानदेय देगी। यही इस पूरे शब्द की असली सच है। साथियों, हमें उम्मीद है कि आज पेरोल मैनेजमेंट का यह गणित आपको समझ में तो आ गया होगा और साफ हो गया होगा, बिल्कुल आईने की तरह, कि क्या कुछ है और क्या नहीं। मुझे कमेंट में आप बताइए कि आप किस आउटसोर्स कंपनी विभाग के जरिए काम कर रहे हैं। क्या वहां आपकी सैलरी से भी कमीशन काटा जाता है? आपके हाथों में इन हैंड कितनी सैलरी आती है? कमेंट में पूरी सच्चाई लिखिए। इस वीडियो को हर संविदा और आउटसोर्स ग्रुप के शेयर कीजिए ताकि कोई भी साथी भ्रमित न रहे भाई और दलालों का शिकार न हो। हमारा मकसद है आप सभी लोगों के आंख को खोलना, सभी लोगों तक सच्चाई पहुंचाना, और कोई भी साथी हमारा लुटाना नहीं चाहिए इन सारी बातों के चक्कर में।